Hello everyone. Today is day 16 of my English learning journey. And today's topic is why am I still confused? And honestly, आज भी confusion ख़त्म नहीं हुई. कभी लगता है समझ आ गया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में डाउट. अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हो और confused फील करते हो, so you are not alone. All learners have faced the situation of confusion. As I always says that I am not a teacher. I am a learner. मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी इंग्लिश लर्नर हूँ, बिल्कुल आपकी तरह. और आज मैं ग्रामर पढ़ाने नहीं आई, बस अपनी कंफ्यूजन शेयर करने आई हूँ. क्योंकि शायद वही कंफ्यूजन आप भी फील कर रहे हो. मैं ये रूल जानती हूँ. फ्यू वर्सेस आ फ्यू. ऑलमोस्ट हम सभी लोग कंफ्यूज होते हैं. फ्यू वर्सेस आ फ्यू. कहाँ पर फ्यू आना है और कहाँ पर आ फ्यू आना है. फ्यू ऑलमोस्ट नथिंग. आ फ्यू समथिंग. लेकिन जब बोलने का टाइम आता है दिमाग ब्लैंक हो जाता है. सेंटेंस सिंपल होता है फिर भी डाउट आ जाता है और यहीं पर कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि हमें यहाँ पर फ्यू यूज़ करना है या फिर आ फ्यू यूज़ करना है. फ्यू होता है वहाँ पर यूज़ जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और आ फ्यू होता है जहाँ पर कुछ होता है. फ्यू मतलब बिल्कुल ना के समान. और उसके बाद हमारे पास एक और कंफ्यूजन है, दैट इज से वर्सेस टेल. होप आपको फ्यू वर्सेस आ फ्यू क्लियर हुआ हो कि कहाँ पर फ्यू यूज़ करना होता है और कहाँ पर आ फ्यू यूज़ करना होता है. से वर्सेस टेल इतना बेसिक लगता है ना, फिर भी बोलते वक्त सोचना पड़ता है. शुड आई से दिस और टेल दिस. गलती छोटी होती है पर हेजिटेशन बड़ा हो जाता है. और मुझे लगता है कि कंफ्यूजन का रीज़न इंग्लिश नहीं है. प्रॉब्लम है फियर ऑफ मिस्टेक. गलती करने का डर. वही हमारी लर्निंग स्लो कर देता है. एंड वी नो दैट मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग. मिस्टेक्स वही करता है ना जो सीखता है. जो कुछ नहीं सीखता है वो गलती भी नहीं करता है. सो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग. नेवर अफ्रेड ऑफ योर मिस्टेक्स. इफ यू आर डूइंग मिस्टेक्स, it's the proof of that you are learned something.
or you are learning something. आज मैं ये समझ रही हूँ कि कंफ्यूजन का मतलब फेलियर बिल्कुल नहीं होता है। कंफ्यूजन का मतलब होता है ब्रेन काम कर रहा है, अभी ब्रेन सीख रहा है, और प्रॉब्लम उसी को आती है जो सीखता है। जो सीखता है उसी को प्रॉब्लम आती है, जो नहीं सीखता उसको प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। से वर्सेस टेल, अगर आप कहाँ पर से यूज़ करना है, कहाँ पर टेल यूज़ करना है, अगर आप ये जानते हैं, सो कमेंट योर आंसर्स। आई विल बी वेट फॉर योर कमेंट्स। One thing that I always say to you in my last days, that never give up in any situation. डे 16 पर मैं एक चीज़ सीख रही हूँ, दैट इज़ परफेक्ट इंग्लिश इज़ नॉट कंपल्शन एंड इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी अ परफेक्शनिस्ट। डेली प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स लीड्स टू योर सक्सेस। धीरे धीरे क्लियरिटी आती है, not in one day that you are perfect in everything. और अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हो और कंफ्यूज्ड फील करते हो, सो खुद को वीक मत समझो। लर्निंग बहुत मेसी होती है, वी ऑल नो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। But we know that what's going to be the result of it. As you also noticed sometime that I also do some mistakes in speaking, but it's okay for me. अगर आप भी लर्नर हो, सो कमेंट में लिखो कंफ्यूज्ड। और अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड एज आई ऑलरेडी सेड दैट मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी लर्निंग पार्टनर हूँ। डे 16 कंप्लीट। कन्फ्यूज़न अभी भी है और रहेगा, पर गिव अप नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।